यानी इस क्वेश्चन में क्या आया था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट P 16,16 एंड द पैराबोला, इस पैराबोला पर ड्रॉ किए जाते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर A एंड B। जो टेंजेंट्स है A पर और नॉर्मल कहाँ पे B पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पर। इफ C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स P A B, तीनों उसको मतलब तीनों से पास होने वाला एक सर्कल है, मतलब वो सर्कम सर्कल एक ट्राइंगल बनेगा अभी। तो आपको सी पी बी का एंगल थीटा है तो टेन थीटा फाइंड करना है। सीन क्या है, सीन में आपको बता देता हूँ, ये आपके पास पैराबोला है, यहाँ पे समवेयर पॉइंट्स है पी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 16,16, राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो टेंजेंस ड्रॉ हो रही टेंजेंस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, और ये आपको वर्टेक्स होगा। अच्छा सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, है ना, यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, ये टेंजेंस थी। नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल है आपका, दिस इज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल ये 90 होगा। नॉर्मल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, बी पे इंटरसेक्ट, ठीक है। अच्छा और ये पॉइंट्स आपका पी था, तो उसने बोला एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, वो ए पी बी तीनों को सरकमस्क्राइब करके करता है। तो सरकमस्क्राइब करके करता है मतलब वो क्या सर्कम सर्कल हो गया, और ये 90 है, तो इसका मतलब ए बी एज अ डायमीटर हो गया, क्योंकि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 होता है। तो इसका मतलब ए पी बी तीनों से पास होने वाला एक ट्राइंगल है, तो वो सर्कम सर्कल होगा, ऑब्वियस बात ए बी डायमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ए बी, आपको एक सी पॉइंट्स कहीं पे एज्यूम करना है, तो ये सी पॉइंट्स होगा। सी पॉइंट्स क्या होगा, सेंटर है, तो सेंटर मतलब जितना जी होगा, जितना जी होगा रेडियस होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाले जा सकते हैं अगर आपके पास ए मिल जाए एंड बी मिल जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन का टेंजेंस की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंस कैसे आएगी, तो टेंजेंस की इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होता है। तो इस पे पॉइंट्स किस पे निकालना है, पी पॉइंट्स में। तो कितना आएगा वाई वाई वन माइनस के 16 एक्स एक्स वन एक्स प्लस एक्स वन वाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई वन 16 रखे तो 16y माइनस 16, इसको काट दो तो 8 बचेगा, इसको काट के खत्म करो, ठीक है। और 8 बचेगा तो 8x, और ये 8 इसका वैल्यू भी 16 रख दो तो 8 इंटू 16 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। टेंजेंट है ना, पी ए या ए पी टेंजेंट्स आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस टेंजेंट्स का आपको ए पॉइंट्स निकालना है, एक्स एक्सेस पे कट करता है, तो वाई का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये देखो ये आपका कितना था, इस तरफ आया तो -16, एक्स का वैल्यू निकाल तो ये -16 आएगा, -16, ये पॉइंट कितना आ गया, -16,0। अब एक बात बताओ, नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है अपन। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए आप सबसे पहले ये टेंजेंस का स्लोप से, है ना, टेंजेंस का स्लोप निकालो, एम टी कितना होता है, एम टी क्या था, टेंजेंस का स्लोप, टेंजेंस ये है, तो एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपन कोफिशिएंट, तो 1/2 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसका उल्टा करके माइनस साइन, तो -2 आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट्स दे रखे कहाँ से, पी से पास होने वाला, तो y माइनस के y1 -2 x माइनस के x1, ठीक है। ये नॉर्मल आ गया, इस नॉर्मल का नाम पी बी दे देते हैं। अच्छा ये पी बी एक्स एक्सिस को बी पर कट करता है, तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, तो y 0 रख दो, इसमें y का वैल्यू 0 रख दो, तो x कितना आ जाए y0, तो -16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 x माइनस 16, तो 2 से स्टेप 8 आ जाएगा इक्वल टू x माइनस के 16, तो x का वैल्यू 24 आ जाएगा, x इज 24, तो ये क्या आ गया 24,0। सब चीज हो गया। अब देखो c को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। अच्छा तो ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो आपको बताना क्या है, टेन थीटा, ठीक है। उसने बोला जी थीटा। तो एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, क्या आप इस वाली लाइन का स्लोप निकाल चुके, इसका मान लेते हैं m1 का वैल्यू आपने निकाला -2, क्या आप pc का स्लोप निकाल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ pc निकाल सकते हैं क्या, y2 माइनस y1, तो सी के पहले कोऑर्डिनेट निकालो, तो मिड पॉइंट है सी, तो 16 और ये 24, तो कितना आ जाएगा जी, 24 और -16 दोनों को ऐड करो तो कितना 8 आएगा, 8 का हाफ 4,0, तो 4,0 स्लोप निकालो y2 माइनस y1 16, ऊपर कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 12, 16 अपॉन में क्या था 16 माइनस 4 तो 12 आएगा, तो 4/3 आ जाएगा, है ना इसका स्लोप। तो इसके स्लोप को मान लेते हैं m2, m2 का वैल्यू कितना है 4/3। तो अब देखो दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा निकालना है, तो m1 m2 पता चल गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, आपको एंगल्स निकालना दो लाइन के बीच, तो m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसमें रख देते हैं,
तो m1 अपन कितना माना -2 -4/3, राइट। और 1 प्लस के आपका कितना है, m1 का वैल्यू कितना है -2 और इसका 4/3। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 6, तो माइनस के 10/3 और अपन में कितना आ जाएगा ये 8, और इसको 3 करो तो -5/3। सही है, 3 से 3 कट गया तो ये आपका -10/5, तो आपका 2 बचेगा, मॉड 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शंस के हिसाब से आपको टेन थीटा का वैल्यू कितना है 2 आ गया। तो आई होप आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।